जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, मैंने एक 2 महीने पहले, 2-3 महीने हुए होंगे, मैंने एक वीडियो रिलीज़ की थी और हर्षवर्धन जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उनके बारे में कहा था कि ये आदमी एकदम उस पोजीशन के लायक नहीं है। ही इज़ यूजलेस पर्सन, ही डजंट हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, मैंने कहा था। और आज इस आदमी ने वही फिर से प्रूव कर दिया। महाराष्ट्र में बहुत कोविड के केसेस बढ़े हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ क्यों बढ़ रहे हैं, ये जाहिर सी बात है कि बाजू में गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी कोरोना उतना ही बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है। ये सब हमें पता चलता है क्योंकि वहाँ से हमारे रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त रहते हैं, वो हमको बताते हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल जो है प्राइवेट, वहाँ पर क्या हालत है, शमशान घाट जो है वहाँ पर क्या हालत है। ये सब वीडियोस आते हैं और हमारे दोस्त लोग, रिश्तेदार लोग हमें बताते हैं। तो वहाँ पर भी उतने ही बुरे हाल है जितने महाराष्ट्र में हैं, लेकिन वहाँ पर टेस्टिंग नहीं है, रिपोर्टिंग नहीं है, तो वो पता नहीं चलता है। महाराष्ट्र में खुलेआम रेगुलर ओपन टेस्टिंग चल रहा है। लोग कहीं कहीं भी जाकर प्राइवेटली या गवर्नमेंट में जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसलिए जो आंकड़े दिख रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कोरोना ये काफ़ी फैल गया है। ये सेकंड वेव है, जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में हुई है वैसे ही सेकंड वेव इंडिया में भी आई है। लेकिन हर्षवर्धन जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने अपनी गलत राजनीति, घटिया राजनीति का प्रदर्शन किया है। ये दुनिया के ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने सबसे कम प्रोएक्टिवली और एक्टिवली काम किया है कोरोना के दरमियान, और जो भी किया है वो गलत किया है। वो रामदेव बाबा की जो अनसाइंटिफिक एविडेंस जिसको नहीं है, ऐसी दवा के इनॉग्रेशन में चले गए। वैक्सीन के बारे में या जो भी कोरोना के प्रिवेंटिव मेजर्स है या कोई भी गाइडलाइंस है, इस बारे में हर्षवर्धन कभी भी किसी राज्य को एकदम से एग्रेसिवली कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, या कोई किसी राज्य में उन्होंने दौरा किया, वहाँ के सिस्टम को सपोर्ट किया, या मोदी गवर्नमेंट से अपील की कि यहाँ पर ये चाहिए, ये दे दो, ये कहीं भी पिक्चर नहीं दिखा है। एकदम अनसाइंटिफिक, एकदम इनएक्टिव, निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे ही मैं उनका मूल्यांकन करूंगा। अब वो कहते हैं कि महाराष्ट्र की वजह से कोरोना कंट्रोल में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप क्या कर रहे हो? आपको क्या सिर्फ दिल्ली में बैठने के लिए और मोदी जी की भक्ति करने के लिए चुना है लोगों ने? आप आओ मुंबई में। आप कितने बार आए? महाराष्ट्र के हेल्थ सिस्टम जो है, आपने कितने बार उसका ब्यौरा लिया है, इंस्पेक्शन किया है, इंस्ट्रक्शन दिए, या कुछ डायरेक्ट हेल्प ऑफर की है? एक भी बार नहीं किया है। ना मोदी जी ने किया है, ना आपने किया है। आपको ये सिलेक्टिवली बोला गया है कि आप महाराष्ट्र के ऊपर ये ऐसा अटैक करो ताकि आपके जो लोग, बीजेपी के लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अंदर से तकलीफ दे रहे हैं स्टेट के, उनको सपोर्ट मिले। और ये जो फेल्योर अब होने वाला है इंडिया में, जिसकी जिम्मेदारी ये मोदी की है, ये आपको उसको ध्यान हटाने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। आप पक्के मोदी भक्त है। आपको बेसिकली उस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। आप पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है मॉडर्न मेडिसिन के, लेकिन आप पूरे मोदी भक्त है एंड यू आर अ फेल्ड लीडर। आपको नेतृत्व शून्य ऐसे स्वास्थ्य मंत्री मैं आपको कहूँगा। साथियों, एक बात ध्यान में लीजिए, फर्स्ट वेव जो आई थी उस वक्त जो स्टेप्स लिए गए थे उनमें बहुत देरी की गई थी, और उसकी वजह ही यही थी कि पहले तो मोदी जी को नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम ठीक से कराना था, क्योंकि उसको यूएस से काफ़ी लोग आने वाले थे और उनको उधर माहौल बनाना था गुजरात में। तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाना ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता था, इसलिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए। कोरोना आ रहा है ये वार्निंग मिलने पर भी ये प्रोग्राम किया गया। लाखों लोग इकट्ठा किए गए, अमेरिका से भी लोग आए। और उसके बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार उनके एमएलए चुराकर उनको बैंगलोर घुमाओ, इधर घुमाओ, ये सब चक्कर पूरा होने तक लॉकडाउन भी डिक्लेयर नहीं किया। फिर डिक्लेयर किया तो थाली टाली ये सब नौटंकी करके मोदी जी ने एक रात में लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। लोग रास्ते पर आ गए और मुंबई से सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। वो महाराष्ट्र के पूरे स्टेट से, अलग अलग राज्यों में से चलते गए। ये हाल सिर्फ मोदी सरकार की वजह से हुआ है। उन्होंने बसेस, ट्रेन सब बंद कर दिया था। तो इसकी जिम्मेदारी पूरी केंद्र सरकार की थी। और उसके बाद
फर्स्ट वेव कंट्रोल हो गया, जो होता ही है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है, और सेकंड वेव आता है, ये सबको मालूम था। लेकिन उसके पहले ही मोदी जी खुद हमने कोरोना कंट्रोल कर लिया, हम सारी दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं, ऐसा डंका पिटवाने लगे, खुद की पब्लिसिटी कराने लगे। लेकिन साथियों याद रखना, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही फाइजर ने वैक्सीन ने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूवल नहीं दिया गया। मोदी जी ने ये पर्पसफुली किया ताकि उनको कोवैक्सीन और ये कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, इसको कंट्रोल कर पाते। प्राइवेट पार्टनर्स को अगर उसी वक्त उतार देते इंडिया में, तो मोदी जी का महत्व कम हो जाता एज अ वैक्सीन गुरु, वैक्सीन सप्लायर। इसलिए ये जानबूझकर ये देरी की गई है, और जो भी वैक्सीन अप्रूव हुए उसकी काफी देर बाद, मिड जनवरी के बाद वैक्सीनेशन शुरू हुआ। बहुत स्लो हुआ। आज भी इंडिया में 6.5% से कम लोग वैक्सीनेट हुए हैं, जबकि इजराइल जो वैक्सीन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है उसके 100% लोग वैक्सीनेट हो गए। यूएई में 87% लोग वैक्सीनेट हो गए, पूरे यूएई के जो देश है उनमें। चिली जैसा देश है 60%, यूके 55% वैक्सीनेट हो गए, यूएस में 50% वैक्सीनेट हो गए, और इंडिया में 6.3% आज की अगर आप वैक्सीनेशन की फिगर ले तो इतने कम लोग वैक्सीनेट हुए हैं। और मोदी जी ने अहमदाबाद में वो सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहां पर मैचेस अलाउ किए, T20 अभी हुआ, वहां पर हजारों लाखों लोग वहां पर जमा हुए। कुंभ मेले लग रहे हैं। मोदी जी 5 राज्यों में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह रैलियां कर रहे हैं। ये किसके हाथ में है? इसका कंट्रोल कौन करेगा? ये क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? और आप हफ्तों की बात कर रहे हो। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हूं। मैं तो आम आदमी पार्टी का वॉलेंटियर था जब मैं इंडिया में था, अन्ना मूवमेंट से मैं गुजरा हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। लेकिन जब फडणवीस सरकार थी तब भी ये हफ्ते चलते थे, हमारे यहाँ पुलिस हफ्ता कलेक्ट करती थी। फडणवीस तो अपने बीवी के प्रोग्राम के लिए पुलिस से टिकट बिकवाते थे, यह हमने खुद देखा है। और आप हफ्ते की बात कर रहे हो। येदियुरप्पा है, माल्या को आपने भगा दिया है। राफेल का स्कैंडल ऑफिशियली 1 मिलियन यूरो का गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने रिलीज किया डेटा है, जिसमें मोदी गवर्नमेंट को मिडल मैन जो है उसको $1 मिलियन दिया गया। तो कौन है ये मिडल मैन? मोदी और राफेल के बीच में कौन था जो $1 मिलियन खा गया, यूरो खा गया? तो ये मोदी का ही आदमी था। इस पर बात करो, ये तो ऑफिशियली रिलीज डेटा है। और माल्या भाग गया है। और दूसरी एक बात है, यह नितिन गडकरी की फैमिली को एक लग्जरी बस गिफ्ट दिया गया एज अ गिफ्ट। ये ऑफिशियली रिलीज डेटा है फॉरेन कंट्रीज के, उनके गवर्नमेंट का। इस पर भी कुछ बात करो। सिर्फ महाराष्ट्र के 100 करोड़ की क्या बात करते हो? इसको हम तो उसके अपोजिट ही है। अगर प्रूव हो जाए तो वो मंत्री को फांसी पे चढ़ा दो। वो कोई हम सपोर्टर नहीं है करप्शन के। लेकिन इस माहौल में जब महाराष्ट्र जूझ रहा है, डिफिकल्ट टाइम में जा रहा है, आपको राजनीति सोच रही है। और वो क्यों? मोदी जी को बचाने के लिए। जो आप अब उनको पता लग रहा है कि ये सेकंड वेव का विस्फोट होने वाला है। उन्होंने जो शुरू में अपना खुद का प्रेस कर लिया था कोरोना कंट्रोल का, वैक्सीन गुरु का, ये सब अब खत्म होने वाला है। उनके ऊपर अब उंगलियां दिखाने वाले हैं लोग, दुनिया में ये सब सामने आने वाला है। ये पॉसिबिलिटी ध्यान में रखकर आप गंदी राजनीति कर रहे हो। ये अच्छे नेतृत्व की साइन नहीं है, ये राष्ट्रवाद का साइन नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंधभक्ति दिखाती है। हर्षवर्धन जी, मैं अपील करूंगा एज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आप गंदी राजनीति न करें, राजधर्म का पालन करें। अब भी हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। जल्दी से वैक्सीन ऑर्गेनाइज कीजिए, महाराष्ट्र को सपोर्ट कीजिए, महाराष्ट्र में विजिट कीजिए। मोदी जी से अपील कीजिए कि वो महाराष्ट्र में विजिट करे और लोगों को सपोर्ट करे, हेल्प करे। महाराष्ट्र को आज आपकी राजनीति नहीं चाहिए, जो आपके बीजेपी के लोग नीचे राजनीति कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं ये क्यों चल रहा है सब, क्योंकि वहां पर भाजपा सत्ता नहीं बना पाई थी, सरकार नहीं बना पाई थी, इसलिए ये चल रहा है। फर्स्ट वेव के टाइम पर सुशांत सिंह और एक कंगना के नौटंकी चली, और अब आप ये 100 करोड़ का ये जुमला लेके आए हैं। ये बंद करो, लोगों को हेल्प करो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तभी आपके ये स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन का और लीडर होने का कुछ यूज महाराष्ट्र को और देश को भी हो पाएगा। नहीं तो ये बहुत बुरी तरह से आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। हर्षवर्धन जी, साथियों, मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज शेयर कीजिए। जय हिंद।